हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुलाब के पौधे पर कि गुलाब में हमें किस तरह से फ्लावरिंग मिलना चाहिए। अगर आपके गुलाब के पौधे पर ग्रोथ रुकी हुई है और किस तरह से ग्रोथ लेना है, फ्लावरिंग लेना है, तो मैं कुछ एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिसका यूज़ करके आप अपने गुलाब की ग्रोथ अच्छी पा सकते हैं। कुछ ऐसा टिप्स मैं दूँगी ताकि आपके गुलाब में अच्छी ग्रोथ हो सकती है और आप अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों में गुलाब में अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी फ्लावरिंग होता है। ठंड का मौसम ही गुलाब के लिए सबसे अच्छा बेस्ट महीना होता है। ठंड के मौसम में गुलाब में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने गुलाब में फुल सनलाइट में रखिए। दिन भर की धूप में आप इसको रख दीजिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह रखे हैं जहाँ इसको धूप न मिलती हो, तो आप अपने गार्डन में ऐसी जगह गुलाब को रखिए जहाँ इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले, या तो फिर पूरे दिन भर की धूप इसको मिले, तभी ये अच्छी ग्रोथ करता है। दिन भर की धूप मिलने से इसमें अच्छी ग्रोथ होती है, पौधा हेल्दी रहता है और किसी भी तरह का कोई कीड़े का अटैक नहीं रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो सबसे पहले तो आप इसको दिन भर की धूप में रखिए और किसी भी तरह का अगर आप इसको शेड एरिया में रखे हैं या तो ऐसी जगह आप रखे हैं जहाँ इसको धूप नहीं मिल रही है, तो धूप न मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और किसी भी तरह का कोई नया सोर्स नहीं निकलता है। तो आप सबसे पहले इसको दिन भर की धूप दीजिए। और दूसरी बात है कि आप इसमें पानी जो है कि पानी आप चेक करके देते रहिए। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा इसको मतलब सूखने ना पाए। अगर पौधा सूख जाता है तो पौधा ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि मिट्टी थोड़ा नमी बनाए रखे, इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए। और आप अपने प्लांट के हमेशा चेक करते रहा करें कि पत्तियां कहीं ख़राब तो नहीं हो रही हैं। और आप ग्रोथ देखिए, सारे ब्रांच में नई नई ब्रांच आई है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो इसका वजह यही है कि हमेशा पानी चेक करके देना है और इसको फुल धूप में रखना है। तो इसी वजह से आपकी गुलाब में अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे से आप इसमें फूल पा सकते हैं। और दोस्तों, पानी जो है कि इसको गुलाब के पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सौगी नहीं करना है। इसका इसी हिसाब से इसको पानी देना है कि मिट्टी में हमेशा नमी बना रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है और जल्दी गुलाब में वैसे किसी कीड़े का अटैक तो नहीं होता है, किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन गुलाब में फंगस लग जाता है। तो इस वजह से आप पानी हमेशा चेक करके ही देना चाहिए और उसी वजह से अच्छे से गुलाब में ग्रोथ होगी और अच्छे नए नए सूट्स आएंगे। जब नए सूट्स आएंगे तो उसमें नई कलियां आती हैं और नए ब्रांच में हमेशा अच्छी कलियां आती हैं। और ज़्यादा धूप मिलने से फूलों का साइज़ बड़ा रहता है और काफ़ी अच्छा कलर निखर के आता है। अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह का इस तरह का पत्तियां अगर ख़राब मिलती हैं, आप गुलाब के पौधे को चेक करते रहा करें। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियों में अगर काला काला ऐसे स्पॉट दिख रहा है और पत्तियां सिकुड़ी नज़र आ रही हैं, तो आप अपने पत्तियों को तोड़कर हटा दीजिए, क्योंकि ख़राब पत्तियों से ही फंगस लगता है। तो आप सारी पत्तियां, अगर आपकी पत्तियां ख़राब इस तरह से हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पत्तियों के पीछे भी ब्लैक स्पॉट आ गया है। तो इस तरह से कुछ पत्तियां ख़राब होने से सारी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। इससे गुलाब के पौधे में फंगस लग जाता है और पौधा बहुत जल्दी ही मर जाता है। तो इस वजह से आप पत्तियों को चेक करते रहा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके गुलाब में फंगस लग चुका है तो आप हर 10 दिन या 15 दिन में किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पौधे पे शकर ब्रांच का आप ध्यान रखें। शकर ब्रांच हमेशा नीचे से आता है और जहाँ से ग्राफ्टेड हुआ रहता है उसी नीचे से शकर ब्रांच आता है। अगर 7 पत्तियों वाले आपके प्लांट में कोई ब्रांच आई है तो आप उसको निकाल कर हटा सकते हैं,
क्योंकि आप उसको उसी में लगा रहने देंगे तो इससे पौधा ख़राब हो जाता है। अगर और इस तरह से दोस्तों आप पत्तियों को चक्कर के हटाते रहें, इससे आपका पौधा एकदम बिल्कुल साफ़ रहेगा और कलियां भी आती रहेंगी। आप देख सकते हैं मेरे सभी ब्रांच में कलियां आई हुई हैं, फूल काफ़ी अच्छा से खिला हुआ है। तो इसको देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके इस तरह से हम लोग फ्लावरिंग ले सकते हैं। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है गुलाब के पौधे को, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, जल्दी से फंगस लग जाता है और जल्दी से मर भी जाता है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे की देखभाल बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। अगर आपके गुलाब के पौधे पर पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और आधा चम्मच के लगभग फंगीसाइड लिया है। और फंगीसाइड आप एक हिसाब से डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। आप इस तरह से 15 दिन में एक बार अपने पत्तियों पर छिड़काव जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि पत्तियां अगर आपकी ख़राब हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां अगर सिकुड़ रही हैं, ब्लैक स्पॉट आ रहा है, तो ऐसा इस तरह के स्प्रे करने से आपकी पत्तियां ठीक हो जाएंगी। और पहली बात तो आप ख़राब पत्तियों को अपने पौधे से हटा दिया करें, इससे पत्तियां आपकी सेफ़ हो जाएंगी। और दूसरी बात यह कि हम अपने गुलाब के पौधे पर कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें, कौन सा ऐसा खाद दें कि हमारे गुलाब में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी फ्लावरिंग हो और पौधा काफ़ी हेल्दी घना भी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई बहुत ज़रूरी रहता है, गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। हर 10 से 15 दिन में या 20 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर सभी पौधे की आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से पौधा को गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद रहती है और हवा का आना जाना भी हो जाता है। मिट्टी जब ऊपर नीचे हो जाती है तो इसमें एरिएशन अच्छा हो जाता है, जड़ को हवा लग जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। गुलाब के पौधे को आप काउडन कंपोस्ट भी दे सकते हैं और वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो गमले के हिसाब से, पॉट के हिसाब से आप 1 से 2 मुट्ठी आप अपने गमले में इस तरह से 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर काउडन कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट और काउडन कंपोस्ट गुलाब के पौधों को ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने नीम की खली लिया है। नीम की खली दोस्तों डालने से बहुत ही बेनिफिट रहता है। ये पौधे में किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगने देता है। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच सीबीट लिया है, सीबीट ग्रेनुअल है। और सीबीट बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसका यूज़ करने से अगर आपके पास सीबीट नहीं है तो आप डीएपी के कुछ दाने ले सकते हैं। और सीबीट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और जो कि प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको यूज़ करने से गुलाब में अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 प्लांट में खाद देकर दिखा दिया है। वैसे मेरे पास काफ़ी ढेर सारा प्लांट है, अगर मैं सारे प्लांट को देने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं 2 प्लांट में देकर आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से आप भी अपने प्लांट में इस तरह से खाद दे सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 ही खाद देना है। और ठंडी के मौसम में दोस्तों आप केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में किसी भी तरह का केमिकल से पौधे में कोई पौधा में खराबी नहीं आएगा, पौधे जलेंगे नहीं। तो इस समय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल यूज करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं तो बहुत धीरे वो काम करता है, धीरे धीरे पौधे में रिलीज होता है। तो अच्छी फ्लावरिंग लेना है, क्योंकि ठंडी में अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो आप थोड़ा बहुत केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप खाद दें तो शाम के वक्त आप अपने प्लांट में खाद दें। खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर दे देना है, क्योंकि खाद देने के बाद आपको इसे नहीं छोड़ना है। जब आप अपने प्लांट में पानी दे देंगे तो पानी के सहारे ही सारी मिट्टी में खाद फैल जाता है, वो जड़ों तक पहुंच जाता है। तो जड़ इस तरह से खाद को अपने अंदर ले लेता है और इसी तरह से अच्छी से फ्लावरिंग होती है।
तो दोस्तों आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने खाद बताया है मैं तो यही खाद यूज़ करती हूँ। अगर आप भी इस तरह से खाद यूज़ करेंगे तो मेरी तरह भी फ्लावरिंग पा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का फूल आया है। मेरे सभी प्लांट पे इस तरह से फ्लावरिंग हुआ है। तो आप भी पा सकते हैं, आप भी इस तरीके से केयर करेंगे तो आप भी इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों केमिकल यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच हमने पोटास लिया है। ये केमिकल पोटास है, आप इसका स्प्रे भी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से जिस प्लांट में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो उस प्लांट पे खासकर आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप केले के छिलकों के भिगा दीजिए, उसके 2 दिन में जब वो तैयार हो जाएगा तो उसका पानी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और नहीं तो इस तरह से आप पोटाश लेकर आप पानी में मिलाकर इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए और इससे अच्छी ग्रोथ होगा, अच्छी से फ्लावरिंग होगा। और जब अच्छी ग्रोथ होगा तो अच्छी से कलियाँ आएंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा आप फूल पा सकते हैं अपने प्लांट में। और वैसे केमिकल यूज़ करने से आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई ख़राबी नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल पा ही सकते हैं। और नहीं तो फिर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो आपको ठीक पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास जो भी फर्टिलाइज़र है वो महंगा नहीं आता है, वो भी सस्ते आते हैं, आप चाहें तो अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस समय आप अपने गुलाब में थोड़ा सा भी केयर कर देंगे तो पूरी ठंडी आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और आप चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिए चाहे तो केमिकल यूज़ करिए, आप किसी भी तरह का इस्तेमाल करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। सारे ब्रांच में नए नए शूट्स आएंगे, नई नई पत्तियाँ निकलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसा बताया है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही करना है। अपने गुलाब के पौधे को आपको दिन भर की धूप में रखना है। आप अपने गार्डन की ऐसी जगह यूज़ करिए जहाँ पूरे दिन भर की धूप गुलाब को मिल सके और पानी आप हमेशा चेक करके देते रहें। और मतलब कि ज़्यादा कि गुलाब के पौधा सूखने ना पाए, आप 1 से 2 दिन के अंतर पे इसको पानी दीजिए। और पानी जब भी दीजिए आप गमले को एकदम भर कर दे दीजिए ताकि एकदम जड़ तक पानी पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कम पानी देंगे तो जड़ तक पानी नहीं पहुंच पाता है, अगर जड़ तक पानी पहुंचेगा तभी तो पौधे में ग्रोथ होगी। अगर आप थोड़ा सा पानी देंगे तो पानी सिर्फ ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इस वजह से आपको पानी बिल्कुल भर कर देना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।